ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 16वां अध्याय स्कंध 1 होofdstuk 16। इस अध्याय का विषय है परीक्षित की दिग्विजय, ओवरविनिंग van alle andere koningen, तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद, gesprek। सूतवाच। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महाभागवतः शशासः यथा हि सूत्याम् अभिजात कोविदा समादिशन् विप्र महद्गुणस्तथा। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण लात्स्थ रेस के पश्चात दारना भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ uitmuntende ब्राह्मणों की शिक्षा onderricht के अनुसार overeenkomstig पृथ्वी का शासन बस्तूर करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों एस्ट्रोलोगन ने उनके संबंध में ओवर hem जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान अन्वेषक थे। परीक्षित ने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य लेरार बनाकर उन्होंने गंगा के तट ऊपर पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में इंसेक्टबार फॉर्म प्रकट फर्स्केन होकर अपना भाग ग्रहण किया था। निज ग्राहो जसावीर कलिम दिग्विजये क्वचित् नृपलिंगधरं शूद्रं घ्रंतं गो मिथुनं पदा। एक बार दिग्विजय onderwerping van alle andere koningen करते समय परीक्षित ने देखा कि कलयुग शूद्र के रूप में राजा का वेश ऐतलक धारण करके एक गाय और बैल स्थिर के जोड़े स्थल को पैरों फुतन से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक मेटगेवेल्ड पकड़कर दंड स्ट्रफ दिया। शौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान शेर खसेखंद सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलियुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश ऐतलक धारण करने पर भी था तो वह अधम क्रिमिनेल शूद्र ही, जिसने गाय को लात से मारा था। यदि अल्स यह प्रसंग फोरफल कृष्ण कथाश्रयम भगवान श्री कृष्ण की लीला से संबंध रिलात्सी रखता हो तो अवश्य फोरसेकर कहिए।
दूसरी व्यर्थ की बातों nutteloze gesprekken से क्या लाभ? nut उनमें तो आयु levensduur व्यर्थ voor niets नष्ट होती है। क्षुद्रायुषां नृणामंग मर्त्यानामृतमीक्षताम् इहोपहूतो भगवान् मृत्यु शामित्र कर्मणि न कश्चिन् म्रियते तावत् यावत् आस्त इहान्तक एतदर्थं हि भगवान् आहूत परमर्षिभिः अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतं वच मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तं दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो है मोक्ष, परंतु मार अल्पायु van kort leven होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त खखरीपन हो रही है, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन आंद्रुपिंग करके उन्हें यहाँ शांति कर्म में लगा दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में लगे हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त खखरीपन मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की अमृत के समान लीला कथा का पान ड्रिंकन कर सके, इसीलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु kort leven और दूसरे कम समझ। ऐसी अवस्था omstandigheid में संसार के मंद भाग्य ongelukkige विषयी zinsgenotzoekende पुरुषों की आयु व्यर्थ voor niets ही बीती जा रही है। निद्रया ह्रियते नक्तम, नींद में गंवा देते हैं रात को, और दिवाच व्यर्थ कर्म भी, दिन को व्यर्थ के नृतलोस कामों में वे गंवा देते हैं। सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरु जांगल देश में सम्राट कैसर के रूप में निवास फरब्लेफ कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना लेकर द्वारा सुरक्षित beschermd साम्राज्य कैसरैक में कलयुग का प्रवेश इंत्रेज हो गया है। इस समाचार न्यूज से उन्हें दुख तो अवश्य सहीकर हुआ, परंतु मार यह सोचकर कि युद्ध gevecht करने का अवसर gelegenheid मिला, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्ध करने में निपुण शेर बद्रीफन इन द strijd परीक्षित ने धनुष बोग हाथ में ले लिया। परीक्षित श्याम वर्ण के स्वर्त घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाली met vlag waarop een leeuw was afgebeeld सुसज्जित रथ पर सवार हुए, nam plaats in een versierde strijdwagen. वे दिग्विजय overwinning op alle andere koningen करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना लेकर उनके साथ साथ चल रही थी। परीक्षित ने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किमपुरुष आदि सभी देशों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट खस्कैंकन ली। तत्र तत्रोपशृण्वान् स्वपूर्वेषां
महात्मना प्रगीयमानं च यश कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थाम्नोऽस्त्र तेजस स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे। उन्हें उन देशों में सर्वत्र ओवरऑल अपने पूर्वज फोर फादर्स महात्माओं का सुयश सोनरुम सुनने को मिला। उस यशोगान लोफ संग से पद पद पर इन एलकवोर्थ भगवान श्री कृष्ण की महिमा ह्रोथैत प्रकट फर्स्केन होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला फ्लामन से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर अंतर्लिंग कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र फरहालन सुनाते उन पर महामना क्रोधमुदख राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न ब्लय होते। उनके नेत्र ओखन प्रेम से खिल उठते, ब्लुइदन ओपन। वे बड़ी उदारता रैभार्तखैत से उन्हें बहुमूल्य शेरवार्दफुल वस्त्र क्लीडिंग और मनियों ईदलस्टीनन के हार कैटिंग उपहार रूप में अस्कस्केंक देते। सारथ्य पारषद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणतिं च विष्णु भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे। परीक्षित सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रेम के कारण पांडवों के सारथी कुत्सीर का काम किया, उनके सभासद राजस्लित बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार ऊपरी कोमस्तक काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत अफकसंत भी बने। वे रात को शस्त्र वापस ग्रहण करके वीरासन स्ट्रेट सेट हाउसिंग से बैठ जाते और शिविर टेंट का पहरा वक्त देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों फुतन में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों लोटस फुतन में और भी बढ़ जाती। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नाति दूरे किलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध मे। धर्मपदैकेन चरन् विच्छायाम् उपलभ्य गां पृच्छति स्माश्रुवदनां विवत्साम् इव मातरम्। इस प्रकार वे प्रतिदिन दाखलक्ष पांडवों के आचरण खद्राख का अनुसरण फॉलो करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर टेंट से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक प्रभासिंग घटना फोरफॉल घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल स्थिर का रूप धारण करके एक ही पैर से
ऑफ स्लैक्स एन बेन घूम रहा था। एक स्थान प्लाट्स पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान उसके नेत्रों ओखन से आंसू बह रहे थे। उसका शरीर लेखाम श्रीहीन सौंदर्यख्लांस हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, कल्याणी खसेईखंद, कुशल से तो हो न? alles gut? तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन सोम्बर हो रहा है। तुम श्रीहीन ख्लांसलोस हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य सही कर है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी फैमिली दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गई, एक ही पैर रख गया है। संभव मोखलक है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन रखेर करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेत फद्रित हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति ऑफर नहीं दी जाती, अथवा ऑफ उस प्रजा फॉल्क के लिए भी जो वर्षा रेखन न होने के कारण अकाल द्रोक्त एवं दुर्भिक्ष हंगर स्नोट से पीड़ित हो रही है। अरक्ष्यमाणा स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मन् य ब्रह्मण्येराज कुले कुलाग्र्यान् किं क्षत्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि इतस्ततो वासनपानवासः स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकम्। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे अल्स मनुष्यों के द्वारा सताई हुई अरक्षित हिलपलोस स्त्रियों फ्रौवन एवं आर्त बालकों ongelukkige केंद्रन के लिए शोक कर रही हो? संभव मोखलक है विद्या कैनस अब कुकर्मी स्लेख्त ब्राह्मणों के हाथ में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही ब्राह्मण अफेयर्स राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इसी का तुम्हें दुख हो। आज के नीच और कलियुग से प्रभावित बेइनफ्लुद राजाओं ने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान वस्त्र क्लीनिंग स्नान आदि में शास्त्रीय नियमों फोर्कस्क्रीफन रिकल्स का पालन न करके स्वेच्छाचार ongeremt gedrag कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? माँ पृथ्वी, हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन फंडामेंट थी। अब श्री कृष्ण के तुम्हें छोड़कर अंतर्धान फर्द्वैन हो जाने पर तुम दुखी हो रही हो। इदं ममाचक्ष्व तवाधिमूलम् वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलीनां बलीयसा सुरार्चितं किं
हृतमंब सौभगम। हे वसुंधरी, हे पृथ्वी देवी, तुम अपने क्लेश फद्रित का कारण, जिससे तुम इतनी दुर्बल स्वक हो गई हो, मुझे बतलाओ। मालूम होता कि बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल दैत्य ने देवताओं के द्वारा वंदनीय लफ्वार्दख तुम्हारे सौभाग्य खुलक को छीन लिया है। धरण्युवाच भवान ही वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोक सुखावहै सत्यं शौचं दया क्षान्तिः त्यागः सन्तोष आर्जवम् शमोदमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरति श्रुतम् ज्ञानं विरिक्तैरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्ति धैर्यं मार्दवमेव च। पृथ्वी देवी ने गाय के रूप में कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं सेल्फ जानते हो। भगवान श्री कृष्ण के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों पैरों बेनन से युक्त थे। सत्य वार है, पवित्रता सैफर है, दया क्षमा त्याग versaking, संतोष tevredenheid, सरलता eenvoud, sham beheersing van de geest, dam beheersing van de zintuigen, tap ascese, samata gelijkmoedigheid, titiksha incasseringsvermogen, uparati इंट्रोवर्सी, शास्त्र का ज्ञान, ये सभी गुण भगवान श्री कृष्ण में थे। ज्ञान, वैराग्य, onthechting, ऐश्वर्य, macht, वीरता, heldhaftigheid, तेज, aura, बल, स्मृति, geheugen, स्वतंत्रता, onafhankelijkheid, कौशल, bedrevenheid, कांति, glans, धैर्य, standvastigheid, कोमलता, साख्तमुदखैत, ये सब गुण भी भगवान श्री कृष्ण में थे। प्रागल्भ्यं प्रश्रयशीलं सह ओजो बलं भग गांभीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानो नहंकृति एते चान्ये च भगवन् नित्यायत्र महागुणा प्रार्थ्यामहत्वमिच्छद्भिः न वियन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम् शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कनिनेक्षितम्। निर्भीकता, onbevreesdheid, विनय, nederigheid, शील, fatsoen, साहस, moed, उत्साह, bevlogenheid, बल, सौभाग्य, geluk, गंभीरता, diepzinnigheid, स्थिरता, stabiliteit, आस्तिकता, geloof, कीर्ति, roem, गौरव, waardigheid और निरअहंकारता, vrij van arrogantie, ये मिलाकर 39 अप्राकृत सैफ्र गुण सदा भगवान श्री कृष्ण में थे। पृथ्वी देवी गाय के रूप में आगे कहती है कि हे भगवान धर्मराज, महत्वाकांक्षी अमित्स्यस पुरुषों के द्वारा वांछनीय वैंसलक और भी बहुत से महान गुण
श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए सदा उनमें निवास फर्ब्लाइफ करते हैं, कभी भी उनसे अलग नहीं होते हैं। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय ब्रॉन सौंदर्य धाम फर्ब्लाइफ फंसकोन है। भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण बेअंत कर ली और यह संसार पापमयी हिलसौंदह कलियुग की कुदृष्टि बहुसओख का शिकार प्रोय हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम् देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथा श्रमान्। पृथ्वी देवी गाय के रूप में धर्मराज से आगे कहती है कि मैं अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ अत्युन्नत तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों का स्तन तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए फॉरमेंसन इन द डिफर्स लेफनस्टाडिया शोकग्रस्त बद्रुफ्त हो रही हूँ। ब्रह्मादयो बहुतिथं यत पांगमोक्ष कामास्तप समचरन् भगवत प्रपन्ना सा श्री स्ववासम् अरविंदवनं विहाय यत् पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ता तस्याहमब्जकुलिशाङ्कुशकेतुकेतैः श्रीमत्पदैर्भगवत समलङ्कृताङ्गी त्रीन् अत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् स मां व्यसृजतुत्स्मयतीं तदन्ते। पृथ्वी देवी आगे धर्मराज से कहती है कि जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष खनाद खब्लिक प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत बस्खर्मिंग सुकर होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान फर्ब्लाइफ प्लाट्स कमल वन लोटस बॉस को छोड़कर बड़े प्रेम से भगवान के चरण कमलों लोटस फुटन की सेवा करती है। उन्हीं भगवान के कमल, वज्र, वृक्षम, अंकुश, हाक, ध्वजा, फ्लख आदि एन अंध्र चिह्नों से युक्त श्री चरणों से विभूषित फरसीफ्त होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा ख्लांस हुई थी। परंतु मेरे सौभाग्य खलक का अब अंत हो गया। भगवान ने मुझ अभागिनी और खलक को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य खलक पर गर्व आरोखांसी हो गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे यह दंड स्त्रफ दिया है। यो वै ममाति भरमासुरवंश राज्ञाम् अक्षौहिणी शतमपानुदतात्मतन्त्र त्वां दुःस्थमून पदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुषुरं यमबिभ्रतं गम्। पृथ्वी देवी आगे कहती है, तुम अपने 3 चरणों बीनन के कम हो जाने से मन ही मन कूद रहे थे, वस्क फ्रस्ट्रेट। अतः दारोम श्री कृष्ण अपने पुरुषार्थ इंस्पानिंग से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों
लेदमातन से पूर्ण कंप्लीट एवं स्वस्थ खसौंत कर देने के लिए यदुवंश में प्रकट फरस्कैन हुए। वे अत्यंत रमणीय मोय श्याम सुंदर विग्रह ऐतलक से प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार लस्त को, जो असुर वंशी राजाओं देमोनिस कोनिगन की सैकड़ों होंदरदन अक्षौहिणियों लेकर इन्हेदन के रूप में था, नष्ट कर डाला। क्योंकि वे श्री कृष्ण परम स्वतंत्र ऑटोनोम थे, जिन श्री कृष्ण ने अपनी प्रेम भरी चितवन ब्लिक, मनोहर आंत्रक्लक मुस्कान फिल्मलाख और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि एन अंद्र मधुमयी लिफलक मानिन्यो त्रोत्स फ्रोवन के मान त्रोत्स के साथ धीरज इनलक रुस्त को भी छीन लिया था, और जिनके चरण कमलों लोटस फुटन के स्पर्श आन राकिंग से मैं निरंतर फॉरड्यूरेंट आनंद से पुलकित एफोरिस रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह हमेश भला कौन सह सकती है। तयोरेवं कथयतो पृथ्वी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षि प्राप्त प्राचीन सरस्वती। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में अंतर्लिंग बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्व वाहिनी इन ओस्टलक रिख्टिंग स्त्रोमंद सरस्वती नदी रिफीर के तट ऊपर पर आ पहुंचे। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 16वां अध्याय स्कंध 1 होफ्स्टुक 16 समाप्त हुआ। ओम नमो नारायणाय।